महाराज की जय, संत रक्षक हनुमान जी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय, सीताराम नाम महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय। 2 मिनट भगवान नाम ले लिया जाए। सीताराम 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 जय सीताराम, 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 सीताराम 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 जय सीताराम, 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 सीताराम 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 जय सीताराम। बोल सुखदेव भगवान की जय, सीताराम नाम महाराज की जय, भक्त वत्सल हनुमान जी महाराज की जय, संत रक्षक हनुमान जी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय, उमापति महादेव जी की जय, रमापति रामचंद्र जी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय। आइए हनुमत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गति धरो प्राणी है पवन कुमार, श्यावरी रामचंद्र की जय, अयोध्या राम जी लला की जय, जनकपुर जनक जी की जय, वृंदावन प्यारी लाल की जय। श्री आत्माराम पूरन काम हर जीवों में वास करे, जो जन ध्यावे शरण आवे, उनको संकट नाश करे। हे पूरन परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, सुखी रहे सब आत्मा। श्री देव भगवान की, सीताराम नाम महाराज की। जितने देवी देवता उपस्थित दृश्य अदृश्य जिस रूप में आए हुए हैं, सब लोग के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। जितने गुरुवर के संत समाज आए हुए हैं, सब लोग के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जितने माता पिता वर्ग के लोग हैं, सब लोग के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब लोग हैं हमारे भगवान, इसलिए सब लोग के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। भगवान की विशेष कृपा होता है तो जीवन में ऐसा सुख अवसर मिलता है। सत्संग बत्संग लत्संग, हम बत्संग भी करके जिंदगी में बिता लेते हैं और लत्संग भी करके बिता लेते हैं, लेकिन सत्संग करने का कभी का मौका मिलता है। भगवान की विशेष कृपा होता है तो संत की संग होता है। सत्संग कहते किसे हैं? सत लिखेंगे उस पर अनुस्वार बनता है, उसका नाम होता है संग। जब उनको संग करेंगे तो जिसका नाम होता है सत्संग। पहले सत उस पर अनुस्वार बनता है तो होता है संग, और जब उनको साथ संग करते हैं उसका नाम होता है सत्संग। बाकी सब कुछ हो जाता है सत्संग। और सुखदेव भगवान की, सीताराम नाम महाराज की।
तो आज भगवान की विशेष कृपा है जो आप सब लोग का दर्शन का मौका मिला। आप सब लोगों ने दर्शन दिए हैं। हम कोई संत नहीं है, कोई बड़े कलाकार नहीं हो, कोई गायक नहीं हो, कोई कथाकार नहीं हो जो आपको अच्छे कथा कह सुना सकते हैं। काथा, काथा का अर्थ होता है काथा। आप सुने होंगे पान का दुकान पर भी मिलता है काथा, जो पान में डाला जाता है। एक होता है रामायण के अंदर काथा, एक हरेक के अंदर भी मिलता है काथा। तो काथा यानी जहाँ से उदाहरण लेंगे सब जगह से मिलता है काथा। तो पान के माध्यम से जो लाल है वो करता है कमाल, जिसका नाम कहते हैं काथा यानी काथा। त्रेता में सुने थे जो काथा, तो त्रेता में यही सब था। जो गलती पर गलती किया उसे शैतान कहा गया, गलती करके संभल गया उसे इंसान कहा गया, और जो कभी गलती नहीं किया उसे भगवान कहा गया। बोल सुखदेव भगवान की, सीताराम नाम महाराज की। तो काथा तो त्रेता में काथा, वर्तमान में कहा है सब कथा के माध्यम से महापुरुष लोग सुनाते हैं, सुनते होंगे। तो आज की दिन भगवान की बहुत कृपा विशेष है कि हम सब लोग का आज का दिन एक दर्शन का समय है कि आप सब लोग दर्शन शब्द है यानी दर्शन आप हमें कर रहे हैं, तो हम आपको नहीं कर रहे हैं सो बात नहीं, हम भी आप सब लोग को दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि दर्शन आप हमें देख रहे हैं तो हम भी आपको देख रहे हैं। दर माने होता स्थान, सन माने दिन तारीख। आज का दिन तारीख इतिहास में दिखाएगा कि आज सब लोग ने, हमने क्या किए, आपने क्या किए, सबकी कथा बनता है। किसी का विश्व में चलता है, किसी का देश में चलता है, किसी के राज्य में चलता है, किसी को गांव में चलता है, किसी को घर में चलता है। कथा यानी कथा हर लोग को तैयार होता है। रामायण के अंदर हम सब लोग कथा कहते हैं, गांव घर में सुनते होंगे कि जो महापुरुष जैसे रहे उनकी कथा सुनते होंगे। घर के भी अंदर कथा सुनते हैं, फलाने के बेटा ऐसे थी, फलाने के बहू ऐसे थी, यानी कथा। तो एक संस्कृति कथा होता है, वास्तविकता होता है। तो संस्कृत यानी संस्कार जो हम लोग का है वो कृति में बदल जाता है, जिसको हम सब लोग कहते हैं संस्कृति। बोल सुखदेव भगवान की, सीताराम नाम महाराज की। तो हम सब लोग मिथिलावासी हैं, मिथिला का संस्कृति है कि जिस संस्कृति में साधु महात्मा के लिए सदियों सदियों लोग तपस्या करते थे। और कितने महापुरुष लोग नदी किनारे में जाकर तपस्या किए। नदी जिसका नाम है नदी, वो देने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी संत महापुरुष वहां जाकर तपस्या किए। नदी वो देने वाले नहीं है, जिनसे लेना है, इसलिए आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, दिया जाता है। हमारे गुरु जी हमेशा कहा करते थे कि बेटा आशीर्वाद देने का चीज नहीं, लेने का चीज है। आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, दिया जाता है। ये भगवान की विशिष्ट कृपा ऐसा है कि आप सब लोग का स्नेह प्रेम आज हमारे पास है। ये नेत्र बहुत धोखाबाज है। नेत्र कभी अपने को नहीं पहचाना, जब भी पहचाना तो चमक धमक को पहचाना। इतिहास गवाह है। त्रेता के युग में भगवान श्री राम जी भी नहीं पहचान पाए कि लव कुश हमारा पुत्र है, और लव कुश भी इस नेत्र से नहीं पहचान पाए कि राम हमारा पिता है। लेकिन इस आत्मा से लव भी जानते थे, कुश भी जानते थे हमारा पिता है, पिता भी जानते थे हमारा पुत्र है। कहने का तत्व है कि हम आपको नहीं इस नेत्र से पहचानते होंगे, या आप लोग हमें नहीं पहचानते होंगे, लेकिन एक आत्मा एक दूसरे को पहचानता है। क्योंकि अब सब लोग जानते हैं कि यज्ञ कराने के लिए गांव में पहले महात्मा जी आते हैं, लोग को ढूंढते हैं कि हमको यहाँ यज्ञ करना है, यज्ञ करना है। लेकिन आप लोग की गांव एक इतिहास में लिखाने जाएगा कि आप लोग महात्मा जी के ढूंढते कि महात्मा जी कहा है कि हमारे गांव में यज्ञ करना है। वो सुखदेव भगवान की, सीताराम नाम महाराज की। इसलिए एक का था, एक का था, तो ये सब लिखाता है का था। तो त्रेता में का था, लोग पूछेगा कि बसवड़िया में का था, तो लोग कहेगा कि बाबा आए हैं बाद में, पहले गांव समाज झंडा गाड़ दिए हैं। तो कहने का तत्व होता है कि जीवन में बहुत ऐसे ऐसी बारीक बारीक चीज है कि छोटी छोटी चीज पर अनुभव करेंगे तो जीवन में दुनिया में खूब कमाए, क्या हीरे क्या मोती, पर याद रखना है कभी कफन में जेब नहीं होती। ये दुनिया में बहुत कुछ कमाए, बहुत कुछ बिताए, लेकिन फिर भी याद रखना है कि बूझिए जाते समय हम सब लोग क्या लेकर गए। तो हम लोग कहते कुछ लेकर नहीं गए, बहुत कुछ लेकर गए। आज सुनते हैं कि आज की जमाने में जो कोई कुछ नहीं लेकर गए,
बागी सरकार के बारे में सुने होंगे, देवराहा सरकार के बारे में सुने होंगे, लकड़ाहा बाबा के बारे में सुने होंगे। बड़े बड़े ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, देखने के लिए उनको संसारिक दृष्टि से कुछ नहीं रहा, लेकिन सोचेंगे तो उनको इतना किसी को कुछ नहीं रहा। इसलिए संत महापुरुष की वाणी सब है, देव भगवान की विशेष कृपा होता है तो जीवन में ऐसा अवसर मिलता है। क्योंकि आज के दिन समय भी मुझे कम है, कई जगह जाना भी है, और आप लोग का स्नेह प्रेम भी ऐसा है कि आप लोग का दर्शन का भी हम भी ललायत थे, और आप लोग का कृपा हमारे ऊपर हुआ। हम दर्शन देने नहीं, आप लोग के लिए दर्शन लेने के लिए आए हैं, कि ताकि आप लोग का स्नेह प्रेम भी बहुत अगाध है। कुछ ऐसा चीज होता है पानी से बोला नहीं जाता है, कागज पर लिखा नहीं जाता है, ताकि हृदय में छुपाने का चीज होता है भगवान की भजन और भोजन। ये दिखाने की चीज नहीं होता है, छुपाने का चीज होता है। भजन और भोजन एक ताप से मिलता है, भजन के लिए भी तपना पड़ता है और भोजन के लिए भी तपना पड़ता है, यानी दोनों महत्वपूर्ण चीज है। भोजन करने से शरीर में ताकत आता है और भजन करने से आत्मबल में ताकत आता है, ये दोनों ताकतपूर्ण है। वो सूर्य भगवान के सीताराम महाराज के तो कहने का तत्व है कि आप सब लोग का उद्देश्य या यज्ञ करने का इच्छा है, करने का है, क्योंकि यज्ञ करने का मतलब होता है जग से होता है जागृत। जग करने का एक ही उद्देश्य होता है जागृत। जैसे जग के बारे में आप सब लोग सुने होंगे कि एक आप सब लोग के घर में गिलास लोटा जग होगा, कोई भाषा में उसको जग कहते हैं, लोटा कहते हैं, बनावट के हिसाब से कुछ कहते हैं, लेकिन वास्तविकता चीज लोटा हो गिलास हो, समय पानी की आवश्यकता होता है। क्या तो 3 प्रकार की जग होता है। एक गाड़ी में देखेंगे कि जग होता है, जो गाड़ी टायर पंचर होता है तो जग की सहारा लिया जाता है। एक घर में जग होता है, जो शरीर पंचर होने लगता है, प्यास के कारण प्यास लगने लगता है तो जग और गिलास की आवश्यकता होता है, जिसमें पानी लाया जाता है। और एक जग संत महापुरुषों के माध्यम से होता है, जो गांव समाज में धर्म की बुद्धि की कमी होने लगता है तो जा करके जग किया जाता है। जग का मतलब होता है जागृत होना, यानी जग जाइए। जगना कहाँ है तो कैसे जगे? क्या हम सब लोग जगे नहीं हैं? कहेंगे क्या हम लोग नहीं जगे हैं? जगे हैं, लेकिन यही जगह है कि पति पत्नी में रोज लड़ते हैं, जगह हैं अपने माता पिता को भोजन बंद करते हैं, जगह हैं संत महात्मा को अनादर करते हैं। यानी जगने का मतलब है जागृत हो जाना। जैसे रोज अपने पति को गाली देते हैं, तो गाली देने से आपको क्या फायदा होता है? आपको पति अल्प आयु में शरीर बदल देगा। अपमान करने से यानी ये सब जागृत होने के बाद जग होता है, तो हम लोग को जागृत होना है। खेत में जग दिखाने के लिए होता है, शरीर के अंदर समझाने के लिए होता है, घर के अंदर करने के लिए होता है, यानी सब जग की परिभाषा अलग अलग है। तो जागृत का मतलब होता है जग जाना। तो जग इसीलिए संत महापुरुष जग करते हैं कि हम सब लोग वास्तविकता में जागे। हम लोग क्या कर रहे हैं? दरवाजे पर पशु भी पाले हैं, पक्षी भी पाले हैं, कुत्ते भी पाले हैं, बिल्ली भी पाले हैं, लेकिन देखते होंगे कि दरवाजे पर बकरी को पाले हैं, लेकिन कितने भी बकरी भी बच्चा देता है और कुत्ते भी बच्चा देता है। लेकिन बकरी के पास अगर भोजन दे देंगे तो सब थोड़ा भी चारा देंगे, प्रेम से खा लेंगे। आपस में झगड़ा लड़ाई बकरी को करते देखे हैं क्या? बकरी भी दरवाजा पर है, कुत्ता भी दरवाजा पर है, तो थोड़ा चारा देंगे तो प्रेम से चारा खा लेगा, और वो बकरा उसको गले पर, उसमें दोनों आदमी प्रेम से एक साथ थोड़ी जगह में सो जाएगा। लेकिन कुत्ते को थोड़ा अगर चावल दे दीजिए, रोटी दे दीजिए, तो कुत्ते को देखेंगे वो खाएगा और जो सामान तो वहीं रह जाएगा, आपस में उनको कान फाड़ देगा, उनको फाड़ देगा, आपस में लड़ मर कर सब भाग जाएगा और जो भोजन है बर्बाद हो जाएगा। वो सुखदेव भगवान के, सीताराम महाराज के कहने का तत्व है। हम सब लोग जीवन जीते हैं, लेकिन किस ढंग से जीते हैं हम सब लोग को अपने आप अनुभव करना पड़ेगा। किसी को अपने से नीच नहीं देखना चाहिए। सब लोग ऊंच हैं और सब लोग हमारे भगवान हैं। ये सब लोग को चरणों में हमारे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है। ये जीवन हम लोग को कैसे जीना चाहिए? तो जीवन सब लोग जीते हैं, दरवाजे पर सब कुछ पाला जाता है, इसलिए सब कुछ से सब कुछ सीखना पड़ता है। वो सूर्य भगवान के तो जग का मतलब होता है जागृत होना। जग में 3 लोग जुड़ते हैं, 3 लोग जुड़ते हैं, समाज जुड़ते हैं, भगवान जुड़ते हैं, और क्या संत समाज
और गांव समाज और भगवान, ये 3 लोग की प्रतिष्ठा जग में लगता है। इसलिए जग का सब लोग ने निर्णय किए हैं। तो जग में सब लोग सोचिए कि जग में 3 लोग जुड़ना होता है, समाज। ये चारों वर्ग समाज का मतलब होता है समलोक आज, जिसका नाम होता है समाज। समाज में सब लोग में समता होनी चाहिए। समता का मतलब क्या है? यानी त्रिपाल, नीचे बिछाया त्रिपाल, यानी 3 बात को पालना पड़ता है, मन को, क्रम को और वचन को। मन, क्रम, वचन। मन, क्रम, वचन, ये तीनों है हमारे आपका महत्वपूर्ण चीज है। जो बात मन से बोल रहे हैं क्रम से भी होनी चाहिए, जो क्रम से कर रहे हैं वही वाणी मुख से निकलना चाहिए है। तो भगवान हम सब लोग के पास रहता है। वो सूर्य भगवान की, सीताराम महाराज की। ले करनी करे कसाई की, कर करनी पछताएं, आरोपे पेड़ बबूल का, तो आम कहां से पाए। यानी करनी कसाई को करते हैं, लास्ट में पछताते हैं कि हमसे ऐसे हो गया है। इसलिए जग जात के माध्यम से साधु महात्मा आते हैं। जैसे गांव समाज में सुनते होंगे कि मधुमक्खी के छत्ता देखे होंगे। मधुमक्खी का काम क्या होता है? चारों बगल से फूल में जाकर थोड़ा थोड़ा रस खींच कर लाता है और सब एक शहद बना करके, और शहद हमारे आप सब लोग को बीच में आता है, जो 101 बीमारी में काम आता है। ठीक उसी आधार से संत महात्मा जगह जगह तीर्थयाटन में, भिक्षाटन में चारों तरफ जाते हैं और जा करके कहीं जग जाप के माध्यम से एक छटा लगाते हैं, एकत्रित करते हैं, सब लोग को इकट्ठा करके उसमें संत महापुरुष आते हैं। रामायण जी से, गीता जी से, भागवत जी से, जैसे कोई संस्कृत ख्याल कराते हैं, कोई कीर्ति ख्याल कराते हैं, और सब कुछ को एक साथ करके कथा के माध्यम से लोग को समझाते हैं। तो दूर दूर से कथाकार लोग आकर अच्छा अच्छा विद्वान आएंगे और सब समझाते हैं। इसलिए जग जाप की आयोजन होता है। तो जग में बहुत सारे काम होगा, इसलिए जग बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। सब जगह होता नहीं है, जहाँ होता है वहाँ भगवान की विशेष कृपा ही होता है। वो सूर्य भगवान की, सीताराम महाराज के। इसलिए सब लोग मन में विचारे हैं या करना है कि वैसे ही जगह उठे दिए हैं, झंडा उंडा गाड़े हैं क्या? अगर सब लोग में मन में है, जग का मतलब होता है जागृत होना। दाल देना, चूड़ा देना, चीनी देना, ये कोई विशेष बात नहीं है। हर घर में भोज होता है, लेकिन देखते हैं पत्नी कभी रुसा है तो कभी पति रुसा है तो कभी बेटा रुसा है। बात तो सबके घर में है, लेकिन बात नहीं है क्या? लेकिन जग जाप होता है तो बात रहे न रहे, लेकिन बात जरूर रहता है। वो सुखदेव भगवान की, सीताराम महाराज की। इसलिए जग सब लोग का, जग जाएंगे तो जग हो गया। जग का मतलब जग जाना। राम जी के चिड़ई, राम जी का खेत खाना है भर भर पेट। हमारे जो माध्यम से जो जग होता है, वो जग हम करते नहीं, करवाने आते हैं। जग आप ही लोग को करना होगा, क्योंकि जग में रेडी मिलांस होता रहता है। भारत नेपाल चुलिया नेवार, ये जग में मिलांस होता रहता है कि भारत नेपाल चुलिया नेवार, जिसको कोई काम नहीं हो 5 मूर्ति को खोज कर भोजन करावे। हमारा जग का पहला उद्देश्य होता है कि जग में कोई भूखे नहीं जाए। जो जग में आया है कोई भूखे नहीं जाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य रहता है। क्योंकि अब सब लोग आए हैं हमारे उम्र का, सब लोग के घर में बेटा होगा, पोता होगा। ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग आकर मुझे बाबा कहते हैं, तो हमको नहीं कहते हैं, ये पद को कहते हैं। तो कोई पद से कर्म को शोभा देता है, कोई कर्म से पद को शोभा देते हैं। कि जो पद है आज की नहीं है, ये त्रेता युग से पहले की पद है। सतयुग में संत पद था, जिस पद को त्रेता में भगवान श्री राम जी उस पद को संत पद को सम्मान किए थे। बस उस पद को आप हम सब लोग सम्मान करते हैं कि संत की पद है। इस पद त्रेता से पहले की पद है, इसलिए संत की पद। इस पद पर उम्र नहीं देखा जाता है, उसका विचार, व्यवहार, वेशभूषा, रंग रूप से कोई कहते हैं। इसलिए इस पद को सब लोग प्रणाम करते हैं। इसलिए इस पद का मेन उद्देश्य होता है कि सब लोग बाबा कहते हैं, तो बाबा का उद्देश्य होता है कि आप सब लोग हमारे हैं, हम भी आप सब लोग का है। हमारा सोच रहता है कि जगह स्थल में ज्यादा कुर्सी टेबुल न रहे। हमारे चौकी पर नहीं बैठते, आप लोग का व्यवस्था था, लेकिन आप लोग को बात मानने के लिए बैठ गए। क्योंकि चौकी पर बैठने वाला सदा चौकीदार होता है और जमीन पर बैठने वाला सदा जिम्मेदार होता है। इसलिए जमीन के लिए इंची इंची के लिए झगड़ा होता है, लेकिन जानते हैं चौकी है। बाबा आए, हमसे श्रेष्ठ, हम चौकी छोड़ने लगे, बाबा का आदेश हुआ कि बैठिए।
क्योंकि हमसे जो बड़े लोग आएंगे क्या है, चौकी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चौकीदारी का पद छोटा होता है, बड़े बड़े पदधारी आएगा तो जल्दी चौकी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जमीन पर बैठने वाला जमींदार होता है, भाई भाई के लिए देखते कत्ल कर देता है, जमीन जमीन के लिए क्या। इसलिए ये सब बैठने के लिए भगवान की कुर्सी है, टेबुल है, सब व्यवस्था है। ये मन में नहीं रखेंगे कि बाबा आप कहते हैं कुछ करते हैं कुछ, हमारा एक ही सोच रहता है आप सब लोग को चरण में मेरा जगह है, क्योंकि हमारे उम्र से आप सब लोग हमारे बड़े हैं, इसलिए सब लोग हमारे सम्मानित हैं, सब लोग हमारे पूजनीय हैं, इसलिए सब लोग के चरणों में मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है। सब लोग हमारे भगवान हैं, लेकिन उद्देश्य है कि आप सब लोग कैसे अच्छे रहेंगे, इसी सोचकर संत महात्मा बाबा जी बनते हैं। बाबा बनते हैं हम लोग क्या है, पागल है तब घर छोड़कर भागल है। अगर भाषा न समझ में आए तो पागल समझ लीजिएगा, समझ में आवे तो अब तक जो मानते ही है। लिए जो संत महात्मा होते हैं उनको एक पागलपन होता है। पागलपन क्या होता है, संसार दृष्टि से आप लोग के कहते हैं कि माता पिता को सेवा करिए, लेकिन आध्यात्म दृष्टि से हम लोग कह रहे हैं, लेकिन ये जिस दृष्टि को आप कहते हैं माता पिता को सेवा करिए, ये संसार में जिसको आप लोग माता पिता कहते हैं उनको हम लोग छोड़कर चल दिए हैं। और आप लोगों को कहते हैं तो कहने का तत्व है कि आप उस दृष्टि से देखिएगा तो हम तो पागल है तभी ना घर छोड़कर भागल है क्या। फिर भी कहिएगा बाबा साहब हमारे यहाँ से ठग कर ले गया, ठग नहीं, हम महाठग हैं। ठग तो छोटी मोटी चीज ना ठगेगा क्या, लेकिन हम ठग नहीं, महाठग है। इसलिए आपको घर परिवार सबसे ठग करके 10 मिनट सीताराम में बैठाएंगे, ठग करके आपको घर से चावल पूछिए कि पति पत्नी में देखते हैं रोज लड़ाई होता है पैसे के लिए, और उस पति पत्नी को बीच से पैसा निकाल कर इतना बड़ा यज्ञ करना होगा क्या, क्यों तो ठग से कम होगा। ठग तो आपको गहना गुड़िया ठोक देगा, लेकिन जो उससे भी बात ठग है कि दोनों के बीच से सामान ला करके चौरी में सीताराम कराना है, मिट्टी मिट्टी में भगवान को नाम रटवाना है क्या, ये साधारण बात है क्या। ये भगवान की कृपा ही नहीं, बहुत असीम कृपा है उस भगवान की, सीताराम नाम महाराज की। तो 2 करोड़ होता है, 1 करोड़ के 2 हाथ में होता है, बाकी दुनिया भर का होता है साथी। 1 करोड़ पति होता है जिसको दूरा पर होता है हाथी, तो उसको लोग कहता है दुनिया भर के है साथी क्या। तो जब हाथे में बाटी है तो दुनिया भर के साथी है। तो इसलिए भगवान की विशेष कृपा है कि यज्ञ हर जगह नहीं होता है, कहीं कहीं भगवान की विशेष कृपा होता है, वहीं पर जग जाप का योजना होता है। हम लोग का यज्ञ का कहाँ से लोग बुलाने आते हैं, लेकिन आप लोग का स्नेह प्रेम एक ऐसी है जो यहाँ आना भी है। इसलिए भगवान की विशेष कृपा है। थोड़ा टाइम की अभाव है, थोड़ा जाना होगा, कलना भी भोला बाबा के मंदिर पर भी जाना है, क्योंकि पिताजी को भी मिलना होगा और माता जी का भी मिलना होगा। इसलिए माता पिताजी भी विद्यमान है, उन्हीं का कृपा से सब जगह समान है, इसलिए जगह जगह भगवान है। उस भगवान के सीताराम महाराज के, इसलिए भगवान की आप सब लोग जितने बड़े बुजुर्ग हैं सब लोग ओरिजिनल बाबा है, हम तो नकली बाबा है। मन है तो कहिए बाबा, ना मन है मत कहिए क्या। लेकिन जो आप लोग उम्र से बाबा है उनको तो कहना पड़ेगा, गांव में पंचायत बनेगा कि भाई 60 वर्ष का बाबा हो गया, बाबा का बाल सफेद हो गया, बाबा कहे नहीं कहेंगे इसको बाबा, बा और बा, तो कौन बा, बेटा भी बा और दूसरा कौन बा, तो पोता भी बा क्या, और दोनों बा तो बाबा बा। इसलिए बाबा पोता में झगड़ा कम होता है, लेकिन बाप बेटा में झगड़ा ज्यादा होता है क्या। तो बाबा पोता का कोई झगड़ा नहीं होता है। उस भगवान के सीताराम महाराज के, तो आप सब लोग उम्र से भी बाबा है, हम लोग तो उम्र है ही नहीं, तो आप लोग वास्तविकता बाबा है। इसलिए सब बाबा को हमारे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है। सब लोग हमारे भगवान है। लिए यज्ञ के लिए सब लोग उद्देश्य लेकर आए हैं कि यज्ञ करना है, क्योंकि आज यज्ञ के ऊपर विशेष कर चर्चा करना होगा। तो आप सब लोग यज्ञ करने के लिए तैयार है क्या। किसी को बहकाव में नहीं बोल रहे हैं, न बोल रहे हैं, क्योंकि भंडारा चलेगा तो ये भारत नेपाल चुलिया नेवार घर जाना नहीं होता है क्या। आप लोग कहिएगा कि हमारे गांव में है चुलिया नेवार, जानते हैं चुलिया नेवार, यानी चुलिया नेवाब, नेवाब माने राजा था, नेवाब माने होता है राजा। आज जब चूल्ही बन जाएगा नेवाब यानी राजा बन जाएगा तो कौन खाना बनाएगा क्या। फिर जब चलने लगता है तो चूल्ही सब नेवाब बन जाएगा क्या, चूल्हा चौका बंद होगा। भारत नेपाल चुलिया नेवार, रेडी मिलान होता रहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है आपस में भाई भाई, यही हमारा नारा है। कहाँ और बसवरिया ग्राम में
चुलिया निवार भंडारा है, यही निमंत्रण पड़ने लगेगा। इसलिए आप सब लोग जग के लिए अगर तैयार है तो कहिए, और नहीं तैयार है तो कोई बात नहीं है, अभी झंडा करा नहीं है। झंडा कर जाएगा, जो हनुमान जी को ध्वजा पड़ता है वो झंडा करना है। तो आप लोग ठेठी भाषा में लोग कहते हैं ना कि झंडा गाड़ दिए फरिया लेंगे क्या। तो जब झंडा कर जाएगा तो गांव भागे तो भागे, हम नहीं भागेंगे। गांव को भगा देंगे सोच लीजिए, लेकिन हम नहीं भागेंगे। हाँ, इसलिए अगर जग करने की इच्छा है तो सब लोग आपस में प्रेम बनाकर कहिए, क्योंकि इसलिए हम जगह स्थल पर नहीं गए हैं। अभी चौकी पर बैठ कर आकर चौकीदारी कर दिए ताकि लोग को जगा दे कि गांव से कहीं चोरी न हो जाए। क्या किसको तनख्वाह लेते हैं उसको तो हमको काम करना न पड़ेगा क्या। आप सब लोग को ड्यूटी कर रहे हैं तो चौकीदार का काम होता है कि लोगों को जगा देना कि ताकि चोरी न हो। लेकिन किसान सो जाता है तो चोर आ जाता तो हम क्या करें। इसलिए सब लोग का उद्देश्य है, जग करने का इच्छा है हाथ उठाकर बोलिए अगर इच्छा है तो। क्या जग करने का इच्छा है सही में, किसी को बहकाव में नहीं बोल रहे हैं क्या। ये नहीं कि कोई कह दिया बाबा कहेगा तो बोल दीजिएगा, सो बात नहीं है। अगर इच्छा होगा तो होगा, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या जग करना होगा तो